गाड़ियां खाली करके चले जाओ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ वो भी नहीं बख्शा जाएगा। दोस्तों जरा सोचिए, अगर पंजाब की गलियां सुनसान हो जाएं, खेतों में खड़ी फसलें काटने वाला कोई न रहे, फैक्ट्रियों की मशीनें थम जाएं और स्टेशन बस अड्डों पर सिर्फ लौटते हुए मजदूरों की भीड़ दिखाई दे, तो क्या हालात होंगे? जी हां, आज पंजाब में ऐसा ही नजारा है। एक घटना ने पूरे राज्य का माहौल बदल डाला। बाहरी मजदूर जो सालों से पंजाब की रीढ़ बने हुए थे, अचानक अपना घर-बार छोड़कर लौट रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका असर पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर कैसे पड़ सकता है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी में। आज अगर आप पंजाब की गलियों में निकलें तो सबसे पहले नजर आएंगी वीरान गलियां, क्योंकि यहां रह रहे बाहरी लोग डर के साए में अपना घर-बार छोड़कर स्टेशन और बस अड्डों की ओर जा रहे हैं। बस अड्डों पर भीड़ है, हर किसी के चेहरे पर मायूसी। सबसे ज्यादा परेशानी उन मजदूरों के चेहरे पर दिखती है जो सालों से पंजाब की मिट्टी में मेहनत कर रहे थे, खेतों में पसीना बहा रहे थे, मंडियों में बोरी ढो रहे थे, फैक्ट्रियों की मशीनें चला रहे थे। वही लोग अब मजबूर होकर पंजाब छोड़ने लगे हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत होशियारपुर जिले की एक घटना से हुई। 9 सितंबर की शाम को एक छोटा बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। तभी एक स्कूटी सवार अजनबी उसे उठाकर ले गया। देर रात तक बच्चा नहीं लौटा तो घर वालों ने रिश्तेदारों को फोन किया, पुलिस को खबर दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि बच्चा एक अनजान आदमी के साथ स्कूटी पर बैठा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पता चला कि वह यूपी से आया प्रवासी मजदूर था। यहीं से हालात बिगड़ने लगे। मोहल्लों में पंचायतें हुईं और आवाज उठने लगी कि बाहरी लोगों को पंजाब से निकाला जाए। जल्द ही नोटिस जारी किए गए कि यूपी, बिहार, झारखंड और ओडिशा से आए लोग तुरंत पंजाब छोड़ दें। गाड़ियों पर लगे माइक से घोषणा होने लगी, सामान समेट लो नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। रात में भी लाउडस्पीकर गूंजते रहे। डर का माहौल फैल गया। मजदूर परिवार अपने छोटे बच्चों को देखकर सहम गए। औरतें रोने लगी। अब कहां जाएंगे? किसी ने बिस्तर सिर पर रखा, किसी ने बच्चे को गोद में उठाया और ट्रेन बसों की ओर निकल पड़ा। सोचिए, यही मजदूर सालों से पंजाब की खेती किसानी और कारोबार का सहारा थे। धान की कटाई, गन्ने की बुआई, सब्जियों की खेती, फैक्ट्रियां, ईंट भट्ठे, सब इन्हीं पर टिके थे। लेकिन माहौल ऐसा बना कि पंचायतों ने साफ कर दिया, अगर बाहर से आए लोग रहेंगे तो शांति नहीं रहेगी। डर के मारे लाखों लोग बिना सोचे समझे पंजाब छोड़ने लगे। अब हालत यह है कि होशियारपुर से बठिंडा और कपूरथला तक गलियों में ताले लटक रहे हैं। किराए के मकान खाली हो रहे हैं। जहां बच्चों की आवाजें गूंजा करती थीं, वहां अब सन्नाटा है। चूल्हे ठंडे पड़ गए, स्कूलों की क्लासें खाली रह गईं। अध्यापक कहते हैं, हंसी ठिठोली से भरी क्लास अब वीरान है। मंडियां खाली हैं, किसान परेशान हैं क्योंकि खेतों में धान काटने वाला कोई नहीं। फैक्ट्रियों की मशीनें बंद पड़ी हैं। दुकानों पर ग्राहकों का आना जाना घट गया है। कारोबार रुक गया है और हर कोई पूछ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? सोचिए दोस्तों, सबकी मेहनत और रोजगार एक छोटी सी वारदात की वजह से खतरे में पड़ गया। अपराध कोई भी कर सकता है, मगर गुस्सा पूरे समुदाय पर उतार दिया गया। चाहे कोई पंजाब का हो, हरियाणा का या फिर यूपी बिहार का, लेकिन निशाना सिर्फ बाहरी बने और माहौल ऐसा बन गया मानो हर प्रवासी कुछ गलत कर रहा हो। लोग भूल गए कि यही मजदूर सालों से पंजाब की रीढ़ बने हुए थे। इन्हीं के दम पर खेतों से अनाज निकलता था, मंडियां रौनक से भरती थीं और फैक्ट्रियों का उत्पादन लगातार चलता था। अब सवाल यह है, क्या हर मजदूर को दोषी मान लेना सही है? क्या पंचायतों का यह फरमान जायज है कि बाहर से आए लोग पंजाब छोड़ दें? क्योंकि जब पूरे भारत को देखें तो हर कोई कहीं ना कहीं बाहर जाकर काम करता है। पंजाब के लोग दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलुरु में रहते हैं, विदेशों तक जाते हैं। लेकिन अगर वहां कोई अपराध हो जाए तो क्या पूरा पंजाब निकाल दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी यहां हालात ऐसे बने कि लोगों को मजबूरी में सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। 9 सितंबर को घटना हुई और कुछ ही दिनों में पंचायतों ने प्रस्ताव पास कर दिया। नतीजा यह हुआ कि ट्रेन बसों पर भीड़ उमड़ पड़ी।
मजदूर जिन्होंने 30-30 साल पंजाब में गुजारे, बच्चे जिनका जन्म और पढ़ाई यहीं हुई, वे भी अपना सामान समेट कर निकल पड़े। सोचिए, किसी परिवार के लिए कितना मुश्किल है जब पड़ोसियों से रिश्ते बना लिए हों, भाषा सीख ली हो और अचानक कहा जाए कि अब यहां मत रहो। यही हालात आज पंजाब की गलियों में दिखते हैं। जहां कल तक रौनक थी, अब सन्नाटा है। मजदूरों से भरे मकान अब बंद दरवाजों में बदल गए हैं। स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ है और लोग आंसू बहाते हुए कह रहे हैं, मजबूरी है, अब रहना सुरक्षित नहीं। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू यही है कि जिन मजदूरों ने अपनी पूरी जिंदगी पंजाब की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में लगा दी, उन्हें अचानक बाहरी कहकर निकाल दिया गया। किसान परेशान हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और मजदूर वापस लौटने की सोच भी नहीं रहे। डर इतना गहरा बैठ चुका है कि कोई जोखिम लेना नहीं चाहता। अगर असर की बात करें तो सबसे बड़ा असर पंजाब की खेती पर पड़ा है। पंजाब की धरती खेती पर ही निर्भर है। धान, गेहूं, गन्ना, सब्जियां, हर फसल को तैयार करने से लेकर काटने और मंडी तक पहुंचाने का काम ज्यादातर यही बाहरी मजदूर करते थे। अब खेतों में धान खड़ा है, लेकिन काटने वाला कोई नहीं। मंडियों में धान की बोरियां लाने वाले नहीं हैं। आड़ती कह रहे हैं कि जहां पहले दिन रात भीड़ रहती थी, आज गिनती के मजदूर भी नहीं हैं। फैक्ट्रियों पर भी यही असर हुआ। पंजाब की कपड़ा फैक्ट्रियां, फर्नीचर यूनिटें और छोटे बड़े उद्योग प्रवासी मजदूरों पर ही टिके थे। लेकिन मजदूरों के जाने से मालिक खुद मशीनें चलाने को मजबूर हो गए। नतीजा, उत्पादन ठप और नुकसान लगातार बढ़ रहा है। आगे की बात करें तो असर और गहरा होने वाला है। धान की कटाई रुक रही है, गेहूं की बुवाई खतरे में है। अगर मजदूर वापस नहीं आए तो किसान बीज तो डाल देंगे, लेकिन कटाई और देखभाल रुक जाएगी। ऐसे में पंजाब का अन्नदाता कमजोर पड़ जाएगा। खेत खाली होंगे और किसान कर्ज में डूबेंगे। फैक्ट्रियों के लंबे समय तक बंद रहने से स्थानीय लोग भी बेरोजगार होंगे। कारोबार, मंडियां, दुकानें, ट्रांसपोर्ट सब ठप हो रहे हैं। किराना, चाय की दुकानें, किराए के मकान, गाड़ियां सब प्रभावित हो रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि अब तक करीब 1 लाख मजदूर पंजाब छोड़ चुके हैं और यही वजह है कि पंजाब की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। और यही वे लोग हैं जो सालों से खेतों में धान और गेहूं काटते थे, मंडियों में बोरी उठाते ढोते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाते उतारते थे और फैक्ट्रियों की मशीनें चलाते थे। पत्तों से लेकर निर्माण कार्य तक हर जगह ये ही मजदूर रीढ़ की हड्डी बने खड़े थे। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ होशियारपुर से करीब 25,000 मजदूर निकल चुके हैं। बठिंडा से 20,000 और बाकी जिलों से भी हजारों की संख्या में लोग वापस लौटे हैं। अमृतसर, लुधियाना और पटियाला जैसे औद्योगिक इलाकों में काम ठप होने की कगार पर है। कई कारखाने बंद होने की नौबत में आ गए हैं। किसान भी परेशान हैं क्योंकि खेतों में मजदूरों की भारी कमी हो चुकी है। यानी अब पंजाब की धरती पर कामगारों की किल्लत साफ नजर आ रही है, जिसका सीधा असर पंजाब की अनाज सप्लाई पर पड़ रहा है। पंजाब को देश का अन्न भंडार कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, किसान मेहनती हैं और हर साल करीब 250 से 300 लाख टन धान गेहूं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जाता है। सिर्फ धान की बात करें तो पंजाब हर साल 85 लाख टन से ज्यादा धान पैदा करता है, जिसमें से लगभग 80% हिस्सा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जाता है। वहीं से यह अनाज पूरे भारत में बंटता है, गरीबों के राशन से लेकर मिड डे मील जैसी योजनाओं तक। लेकिन मजदूरों की कमी से कटाई रुक गई तो सीधा असर इसी सप्लाई लाइन पर होगा। गोदाम खाली पड़ जाएंगे, ट्रेनों से ढुलाई रुक जाएगी और देश के बड़े हिस्सों में अनाज की उपलब्धता घट जाएगी। अब सोचिए, अगर यह सिलसिला लंबा चला तो क्या होगा? पंजाब, हरियाणा मिलकर देश की करीब 40% अनाज जरूरत पूरी करते हैं। अगर यहां सप्लाई थमी तो असर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था तक जाएगा। मंडियों में खरीद रुकेगी, किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे, वे कर्ज में डूबेंगे और अगली बुवाई भी खतरे में पड़ जाएगी। अनाज की कमी से बाजार में दाम बढ़ेंगे, महंगाई का बोझ आम आदमी पर गिरेगा, गरीबों की थाली से रोटी चावल गायब होने लगेंगे और जब महंगाई फैलेगी तो बाकी चीजें भी महंगी होंगी। यानी यह संकट सिर्फ पंजाब तक नहीं, पूरे देश को झकझोर देगा।
इसी वजह से आज किसान संगठन और उद्योग जगत सरकार से कह रहे हैं कि मजदूरों का भरोसा बहाल किया जाए, वरना वे लौटेंगे नहीं और बिना मजदूरों के पंजाब का पहिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। या तो मजदूर वापस आएंगे और पंजाब फिर पटरी पर लौटेगा, या फिर खेत सूने रहेंगे और पंजाब की अर्थव्यवस्था थम जाएगी। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और इसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है, क्योंकि पंजाब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अनाज पैदा करता है। अगर यही अनाज अटक गया तो देश की रसोई तक प्रभावित होगी। इसके अलावा सामाजिक माहौल भी बिगड़ रहा है। सालों से साथ रह रहे स्थानीय लोग और बाहर से आए मजदूरों के बीच अब भरोसा कम हो गया है। जो कभी पड़ोसी थे, त्योहार साथ मनाते थे, अब दूरियां बढ़ गई हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर कोई मजदूर वापस लौटना भी चाहे तो शक की नजर से देखा जाएगा। यही शक आगे चलकर पंजाब के समाज को बांट सकता है। अगर हालात लंबे चले तो पंजाब के युवा भी काम की तलाश में बाहर निकलेंगे और धीरे धीरे पंजाब की पहचान, किसान और मजदूरों की मेहनत कमजोर पड़ जाएगी। राजनीतिक असर भी साफ है। बिहार और यूपी के नेता इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे, कहेंगे कि उनके राज्य के मजदूरों के साथ अन्याय हुआ। वहीं पंजाब के नेता भी इसे अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन असली नुकसान पंजाब के आम लोगों को हो रहा है। मजदूर जा चुके हैं, किसान परेशान हैं, फैक्ट्रियां घाटे में हैं और सरकार राजस्व खो रही है। आने वाले वक्त में स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि मजदूरों ने गांवों में खबर फैला दी है कि पंजाब में माहौल सुरक्षित नहीं है। पंचायतों के फरमान और डर की वजह से नए मजदूर पंजाब आने से बचेंगे, और जब मजदूर नहीं आएंगे तो पंजाब की खेती और उद्योग दोनों रुक जाएंगे। असर पूरे देश पर पड़ेगा। अनाज की सप्लाई रुकेगी, कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई आम जनता पर बोझ डालेगी। याद रखिए, जिन मजदूरों को आज बाहरी कहा जा रहा है, उन्होंने पंजाब में जड़ें जमा ली थीं। बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया, पड़ोसियों से रिश्ते बनाए, कई तो पंजाबी बोलने लगे। यानी वे सिर्फ मजदूर नहीं, पंजाब की मिट्टी का हिस्सा बन चुके थे। और जब अचानक उन्हें कहा गया कि पंजाब छोड़ो, तो यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा झटका था। अब वे मजदूर गांव लौट गए हैं, लेकिन वहां भी आसानियां नहीं हैं। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में पहले से बेरोजगारी है। अब हजारों लोग और लौट आए हैं तो दबाव और बढ़ गया है। कई परिवारों के पास खाने तक की समस्या है। डर इतना गहरा है कि मजदूर फिलहाल वापस लौटने को तैयार नहीं। यही डर पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि बिना मजदूरों के खेती, फैक्ट्रियां और मंडियां सब रुक गई हैं। यह सच है कि इस माहौल ने समाज में दरार डाल दी है। स्थानीय लोग अब बाहरी लोगों को शक की नजर से देखते हैं। राजनीति भी इसे और हवा दे रही है, पर असली खामियाजा किसान, मजदूर, फैक्ट्री मालिक और आम जनता उठा रही है। फसल बर्बाद हो रही है, कारोबार ठप है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर यह सोच देश भर में फैल गई कि बाहरी ही गड़बड़ करते हैं और राज्यों ने प्रवासियों को निकालना शुरू कर दिया, तो भारत की रफ्तार थम जाएगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे सभी शहर बाहर से आए लोगों पर टिके हैं। इसलिए यह सिर्फ पंजाब का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या माहौल सुधरेगा? क्या मजदूर फिर लौटेंगे? सच यही है कि अगर समाज और सरकार भरोसा दिलाएं कि सुरक्षा और बराबरी मिलेगी, तभी मजदूर धीरे धीरे वापस आएंगे। वरना डर एक बार बैठ जाए तो मिटाना आसान नहीं होता। और यही सबसे खतरनाक बात है, अगर पंजाब की नई पीढ़ी भी यह देखेगी कि बाहरी दुश्मन है, तो आने वाले सालों में समाज और बंट जाएगा, जबकि भारत की ताकत उसकी विविधता है। अगर यह टूट गई तो देश कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, यही समय है कि पंजाब के लोग आगे बढ़कर कहें, ये मजदूर हमारे अपने हैं। इन्होंने सालों से हमारी धरती को सींचा, हमारी फैक्ट्रियां चलाईं और हमारे साथ मिलकर पंजाब को आगे बढ़ाया। अगर यह संदेश आम जनता तक पहुंचा तो हालात बदल सकते हैं, वरना आने वाले वक्त में यह संकट इतना बड़ा होगा कि उसे भरना मुश्किल हो जाएगा।